हेलो स्टूडेंट्स। मैं टैगोर कोचिंग सेंटर से आपके लिए आगामी जो एयरफोर्स के एग्ज़ाम है हमारे, जो 22 मार्च के आसपास कमेंस होने जा रहे हैं, उनमें उनके लिए प्री पोजीशन से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप ज़रूर इन पे ध्यान देंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। लेट अस स्टार्ट। लुक एट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The doctor cured him cancer. Four options are here: op, 2, 4, 8. The doctor cured him cancer. Blank space. अब ध्यान दीजिए आप सभी विद्यार्थी, यहां पर जो क्योवर्ड शब्द है ये वर्ब के रूप में आया है। किसके रूप में? वर्ब के रूप में। क्योवर्ड जब वर्ब के रूप में आए तो यहां पर हम प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ का प्रयोग करते हैं, हमारा ऑप्शन बनेगा ऑफ। लेकिन यही कीवर्ड जो शब्द है अगर आपके लिए नाउन के रूप में आ जाए तो फिर आपका ऑप्शन ऑफ नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आई एम गोइंग टू कोटेड एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। लुक एट हियर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट ए सेंटेंस। देयर इज नो क्योर cancer. There is no cure. Now look at here. Here in this sentence the word cure is used as noun. यहाँ पर ये नाउन के रूप में आया है। जब ये नाउन के रूप में आया है, यहाँ पर वर्ब के रूप में है हमारे पास क्योवर्ड, तो वर्ब के रूप में आने पे हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे और नाउन के रूप में आने पर हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। हमारा ऑप्शन बन जाएगा फिर फॉर। Another question. There is no cure this illness. देखो क्वेश्चन आ ही गए आपके पास। यहाँ पर जो क्योर वर्ड है आपका ये नाउन के रूप में है, नाउन के रूप में है। तो नाउन के रूप में जब क्योर शब्द आए आपका, तो इसमें हमारा ऑप्शन बनना चाहिए फॉर। ये समझ में आ गया होगा आपके सभी के। लुक एट हियर। क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्चून स्माइल्ड ब्लैंक स्पेस हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। लुक एट दिस वर्ड। स्माइल्ड जो वर्ड है, स्माइल्ड मुस्कुराना, स्माइल्ड के साथ देखिए आप एट भी होता है, स्माइल एट। और स्माइल के लिए आपके पास, स्माइल के लिए ऑन भी है आपके पास। इसके अंदर एट नहीं आएगा, ये एट गलत है यहाँ पर, स्माइल एट। स्माइल, अगर स्माइल्ड शब्द के साथ फॉर्चून भाग्य लक, लक शब्द फॉर्चून शब्द अगर ये स्माइल शब्द के, स्माइल वर्ड के साथ में यूज भी किया गया है तो फिर आपका सेंस चेंज हो जाएगा। इसमें आपके लिए फिर स्माइल्ड ऑन हमारा ऑप्शन बनेगा ऑन। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, एग्जाम्स में इसी तरह के पैटर्न के वो थोड़ा मिक्स करके क्वेश्चंस देते हैं हमारे लिए। ओविंग हिज इल हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। ओविंग, देखिए मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं सभी विद्यार्थियों को। हमारे पास जो प्रीपोजिशंस हैं, ये प्रीपोजिशंस सिंगल प्रीपोजिशंस भी है। मैं थोड़ा सा आपका 2 मिनट लूँ। सिंगल प्रीपोजिशन भी है आपके पास, यहाँ पर आपके पास कंपाउंड प्रीपोजिशन भी है। ये थोड़ी सी जानकारी, कंपाउंड प्रीपोजिशन भी है आपके पास। आपके यहाँ पर सेम वर्ड, अभी इसमें आएंगे आपके, इसके अंदर सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, ये भी आपके पास इसमें देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आपके पास फ्रेजल वर्ब से संबंधित, फ्रेजल फ्रेजल वर्ब, इससे संबंधित भी क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे। और आपके पास मैं इधर लिख देता हूं 5 नंबर में, सेम वर्ड हो गया और सेम साउंड, वर्ड्स ऑफ सेम साउंड, वर्ड्स ऑफ सेम साउंड
with different preposition, with different preposition. और नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन, तो बोलते भी हैं फिक्स्ड के लिए, भाई फिक्स्ड भी है कुछ प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी है, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आएंगे। ये इस तरह से कुछ प्रीपोजिशंस है, इनको डिफरेंट टाइप्स में बता रखा है हमारे विद्वान लोगों ने। तो यहाँ पर ये देखिए ओविंग, ओविंग के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आ जाता है, एक तरह से ये फ्रेज में आएगा। किस में आएगा? ये फ्रेज के अंदर। ये कि ये फ्रेजेज, प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजर, फ्रेजेज, ये मैं 7 नंबर डाल दूं आपके लिए, प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजेज। कुछ फ्रेज है ना, वाक्यांश, ये प्रीपोजिशन। तो यहाँ ओविंग के बाद में हमारे पास आता है ओविंग टू, जैसे अकॉर्डिंग टू, ओविंग टू, बाय डेंट ऑफ। तो इस तरह से जो प्रीपोजिशन है ये आपके ओविंग टू, आपको इनको ओविंग टू हिज हेल्थ ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब विद्यार्थी, गॉड इज गुड मी, फॉर ऑप्शन 8 2 4 इन। देखिए ये गुड वाला भी देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, गुड के बाद में 8 भी है, गुड के बाद में आपके, गुड के बाद में 4 भी है, और गुड के बाद में 2 भी है। ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, गुड एट ये किसी स्किल के लिए आता है, एक्सपर्ट इन एनी ऑक्यूपेशन। जैसे मोहन इज गुड एट इंग्लिश, मोहन इज गुड एट डांसिंग, लाइक दिस। गुड फॉर ये हेल्प के लिए आता है, अगर हेल्प वाली बात हो, सहायक। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख दूं, ऑयल, ऑयल इज गुड बर्निंग, ऑयल इज गुड। तो यहाँ पर तेल जलने में सहायक है, तो यहाँ पर आपको फॉर करना पड़ेगा, ऑयल इज गुड फॉर हेल्प के लिए। और गुड टू ये दया के लिए, काइंड के लिए आता है। हमेशा दयालु वाली बात हो रही हो, काइंडनेस वाली बात हो रही हो, तो फिर आपको टू लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, गॉड इज गुड टू मी व्हेन आई एम इल, व्हेन आई एम इल, मैं जब बीमार होता हूँ ईश्वर मेरी मदद करते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पर गुड टू, तो यहाँ पर देखिए गॉड इज गुड मी, तो गॉड इज गुड टू मी, ये हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बनेगा। अनदर क्वेश्चन, ही जम्प्ड माय ऑफर टू वर्क इन न्यूयॉर्क। ये जम्प्ड के बहुत सारे हैं, जम्प्ड ओवर भी होता है, हाँ, जम्प्ड इनटू भी होता है। आपके जम्प्ड, यहाँ पर जम्प्ड एट बनेगा। जम्प्ड एट का मतलब यहाँ पर हो गया आपका जम्प्ड एट। जम्प्ड के बाद में एट का मतलब है टू एक्सेप्ट एन ऑफर। क्या मतलब बन जाएगा? टू एक्सेप्ट एन ऑफर, किसी ऑफर को स्वीकार करना, ये इसका मीनिंग बन जाएगा जम्प्ड एट का। तो यहाँ पर ही जम्प्ड एट माय ऑफर टू वर्क इन न्यूयॉर्क, ठीक है। जम्प्ड एट, देखो जम्प्ड ओवर, ए हॉर्स जम्प्ड ओवर द वॉल, ये भी बन जाता है, ए हॉर्स जम्प्ड ओवर द वॉल, जम्प्ड ओवर द वॉल। अब यहाँ पर वो आपके लिए 4 ऑप्शन देते हैं, ऑन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दे दिया 8 दे दिया, बी ऑप्शन के लिए ऑन दे दिया, सी ऑप्शन में ओवर दे दिया, डी ऑप्शन में कुछ और दे देगा, वो 4 दे दिया, कुछ भी दे देगा। तो आपके लिए ही ए हॉर्स जंप्ड ओवर द वॉल फ्रॉम वन साइड टू, क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो यहाँ पर जंप्ड ओवर आ जाएगा। तो जंप्ड, जंप्ड इनटू, उसमें आपके लिए एक्शन होता है, जैसे द ए बॉय जंप्ड इनटू द वेल, कुएं में गिर गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उसका एक्शन हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट के लिए हमेशा जंप्ड इनटू, गति के लिए किसी एक चीज दूसरी चीज में प्रवेश करे, तो उसके लिए हम जंप्ड इनटू का प्रयोग, तो यहाँ पर जंप्ड एट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ग्रेट अफेक्शन माई ग्रैंडसन। अफेक्शन फॉर, ऑप्शन, अफेक्शन स्नेह रखना, अफेक्शन फॉर,
देखिए यहाँ पर वो जो मैंने अभी 6-7 प्रकार के प्रीपोजिशंस लिखे हैं आपके लिए, उसमें लिखा था मैंने सेम साउंड वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशन। तो यहाँ अफेक्शन, अफेक्शन और एक होता है अफेक्शनेट। तो अफेक्शनेट नेक्स्ट, इसमें अफेक्शन के लिए 4 करेंगे। और इसी में देखो ये मैंने क्वेश्चन इसी ढंग से बनाए हैं ताकि बच्चे अच्छे ढंग से समझ सके। सीज अफेक्शनेट, अफेक्शनेट के बाद में होता है टू, अफेक्शन नाउन है, अफेक्शनेट टू, हमारा ऑप्शन बनेगा टू। ये सेम साउंड वर्ड्स विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस में आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एक्सेप्शन दिस रूल, एक्सेप्शन टू, अपवाद, एक्सेप्शन टू ये नियम के विरुद्ध है, एक्सेप्शन टू। ये टैगोर कोचिंग कुचामन सिटी में एनडीए की तैयारी की जाती है, करवाई जाती है। और अब तक हमारे टैगोर संस्थान ने 3500 सिलेक्शंस विद्यार्थियों के करवाए गए हैं। आप ये हमारा एड्रेस मेगा हाईवे जोशी रोड कुचामन सिटी राजस्थान, एडमिशन ओपन, आइए। एनडीए की तैयारी के लिए सबसे बड़ा संस्थान जहां पर मेहनत करवाई जाती है। टैगोर कोचिंग कुचामन सिटी के अंदर आर्मी की भी तैयारी करवाई जाती है, आर्मी, जीडी, कलर, टेक्निकल, एनए, नए बैच प्रारंभ है। और ये हमारा एड्रेस है मेगा हाईवे जोशी रोड कुचामन सिटी राजस्थान। इसमें हमने 3500 सिलेक्शन, निश्चित सफलता के लिए आइए और हमारे संस्थान को ज्वाइन कीजिए। टैगोर कोचिंग कुचामन सिटी में ही संस्थान के अंदर एयरफोर्स के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, एक्स और वाई ग्रुप के। और अब तक संस्थान ने कड़ी मेहनत के द्वारा विद्यार्थियों को सफलता दिलाई है और निश्चित सफलता के लिए आप भी ज्वाइन कीजिए। अब तक संस्थान ने 3500 सिलेक्शन हमारे संस्थान से हो चुके हैं। हमारा एड्रेस मेगा हाईवे जोशी रोड कुचामन सिटी राजस्थान। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9982216661। आप कांटेक्ट करिए और निश्चित सफलता के लिए टैगोर कोचिंग संस्थान जो भारत देश के अंदर एक नाम है, आप भी अपने बच्चों को भेजिए और ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन वापस प्रीपोजिशन पर आ जाइए आप। सी हैज ए ग्रेट एम्बिशन फेम, देखो इसमें मैं आई शुड नॉट टेल बिफोर ऑल ऑफ यू, लेकिन मन में भी मैं कब तक रखूं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता दूं। ये इसको AMBITION, हमारे भारत देश के जो विद्यार्थी है, या तो हमारे पास एनसाइक्लोपीडिया होना चाहिए, वो हमारे पास होता नहीं है। और भारत देश के अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट राइटर्स की जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, उनके थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पर डिफरेंट राइटर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपके लिए। एमिशन, अब यहाँ पर एमिशन के बाद में जो हमारी ऑक्सफोर्ड बुक है, देखिए आप ऑक्सफोर्ड बुक के अंदर जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है हमारे एमिशन के बाद में ऑफ है, ठीक है। और हमारे पास जो एडवांस लर्नर डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और एडवांस जो हमारी लर्नर है उसके अंदर, एडवांस के अंदर भी ऑफ है। लेकिन हमारे जो राइटर्स है, हमारे विद्यार्थी बड़े परेशान होते हैं, थोड़ा ध्यान देने की चीज है। एम्बिशन के बाद में नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे जो विद्यार्थी अधिकतर बुक्स उनके हाथ में है, कभी हरिहंत की, कभी लूसेंट की, कभी कौन सी बुक्स राइटर्स की है। उनमें जैसे लूसेंट नाम की कोई बुक है, उसने इसमें इसके अंदर एम्बिशन के बाद में 4 बता रखा, दोनों के अंदर एम्बिशन 4 बता रखा है और MECS के लिए भी 4 बता रखा है। तो इस तरह के जो बच्चे विद्यार्थी भ्रमित होते हैं वो नहीं होने चाहिए। मैं सभी से मेरी एक प्रार्थना है। ऐसे ही मतलब दूसरी जो बुक्स है, एक रेन एंड मार्टिन नाम की बुक है, ये देखो रेन एंड मार्टिन नाम की बुक है। इसके अंदर भी कुछ उल्टा सीधा दे रखा है। एमिशन के लिए यहाँ पर 4 बता रखा है उन्होंने। तो इस तरह से बच्चे विद्यार्थी हमारे भ्रमित होते हैं, नहीं होने चाहिए। आप उसको क्लियर कर कीजिए। जब हमारे ऑक्सफोर्ड और एडवांस के अंदर एमिशन के बाद में
हमारे पास ऑफ बता रखा है, एमिशन के बाद में ऑफ बता रखा है दोनों के अंदर, तो आप हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। एक हमारे दिल्ली की हमारी मैडम है, तो उनके लिए भी मतलब यहाँ पर बच्चों ने अब उसमें एमिशन ऑफ है, एमिशन ऑफ हमारा ऑप्शन बनेगा ऑफ, और एमिशियस फॉर भी आता है, तो वो लोगों ने अलग अलग बता रखा है, ये थोड़ा ध्यान दीजिए महत्वाकांक्षा। वी वर वेरी एम्बिशियस, देखो बोलते ही आ गया एम्बिशियस, एम्बिशियस के बाद में फोर आना चाहिए। हमारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है, एडवांस लर्नर डिक्शनरी बोलती है, राइटर्स इसमें अलग अलग दे रखे हैं। मैं तो अच्छा नहीं लगता यहाँ पर मतलब, लेकिन फिर भी मतलब इट इज एसेंशियल टू टेल so that student might be able to find out the correct way of learning English। ठीक है, दिल्ली में भी हमारे है कोई मतलब कोई कैडी कैंपस नाम की बुक्स हमारे बच्चों के पास भी रहती है, कोई पैरामाउंट नाम की बुक्स भी। अब उसके अंदर साहब यहाँ एम्बिशियस, एम्बिशियस के बाद उन लोगों ने आपका इस ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में उसमें फोर दे रखा है, एडवांस लर्नर में उन्होंने यहाँ पर वो बता रखा है। बताइए आप, ये हमारे नीतू जी मैडम जी हैं, मैं आई रेस्पेक्ट है, बहुत लर्नेड है, अच्छे विद्वान है, लेकिन फिर भी उनकी जो बुक है उसके अंदर मैं क्लियर कर दूं, उसके अंदर आपका एमिशियस क्या नाम से जो बता रखा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है मतलब उन सभी के लिए। ये एमिशियस के बाद में यहाँ फोर बता रखा है साहब उन्होंने, एमिशियस एमिशियस के बाद फोर आता है, और उन्होंने बता रखा है मैं क्लियर कर दूं, नीतू जी ने बता रखा है साहब यहाँ पर एमिशियस के बाद में। और तो ये चीज बच्चों में नहीं, इसीलिए हमारी क्या है आरपीएससी वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम देने के बाद में फिर उनके चक्कर लगाते रहते हैं वहां पर, हाँ कि सर देखो बुक ले लेके सर इस बुक में ये दे रखा है, इस राइटर ने ये दे रखा है, राइटर, चलो ठीक है इट्स ओके। आपको हमें हमारा जो बेस है, हमारे डिक्शनरी को बेस मानना चाहिए, एमिशियस के बाद में फोर आना चाहिए। ओके, शी हिंडर्ड मी मीटिंग, ये हिंडर्ड का भी ध्यान रखो, हिंडर्ड और हिंडरेंस, ठीक है, हिंडरेंस और हिंडर्ड रोकना है ना, ऑब्स्ट्रक्शन। तो शी हिंडर्ड मी फ्रॉम मीटिंग, उसने मुझे जाने से रोका, हिंडर्ड मी। ए लॉट ऑफ साइंटिफिक वर्क इज हिंडर्ड लैक ऑफ मनी, तो ये स्टेटमेंट इज इन पैसिव वॉइस, दैट इज वाई। यहाँ पर देखिए हिंडर्ड के लिए वहां पर देखो, हिंडर्ड के लिए क्या आता है फ्रॉम, मैं वापस बैक कर रहा हूं इसको, हिंडर्ड मी फ्रॉम मीटिंग, फ्रॉम शब्द है, और इसी सेम वर्ड के लिए यहाँ पर हिंडर्ड के लिए, लेकिन हम यहाँ पर पैसिव में है, तो हिंडर्ड बाई लैक ऑफ मनी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है स्टूडेंट्स को, उसमें उसकी सिचुएशन बदल जाती है, सेंस बदल जाता है। हालांकि विद्वान लोग यही बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड सिचुएशन प्रीपोजिशंस आर यूज्ड, ठीक है। अर्ली चाइल्ड मैरिज इज ए ग्रेट हिंड्रेंस, देखिए हिंडर्ड था, यहाँ पर हिंड्रेंस रुकावट बाधा, और हिंड्रेंस टू अर्ली चाइल्ड मैरिज इज ए ग्रेट हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस, जल्दी शादी करना ये हमारे जिंदगी में थोड़ी रुकावटें पैदा करता है। चलिए साहब, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू, ये मैंने बताया था आपको, प्रीपोजिशनल ऑफ फ्रेज, वाक्यांश से संबंधित, बाय डेंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डिंग टू, ये हमारे कुछ फ्रेजेस, प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेजेज। तो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के बाद में हम टू का प्रयोग करेंगे, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकॉर्डेंस, देखो इन अभी बता दें, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज वाक्यांश के जो है इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद, ये आपको ऐसे ही ढंग से लर्न करना पड़ेगा। यस, टैगोर कोचिंग कोचामन सिटी, 10वीं के बाद आप अपने कैरियर को संवारिए, एनडीए की तैयारी के लिए हमारा संस्थान इसकी तैयारी करवाता है एनडीए की, और अब तक हमारे संस्थान में टैगोर कोचिंग कोचामन सिटी संस्थान के द्वारा अपनी कड़ी मेहनत और नियमों पर चलते हुए अनुशासन के साथ विद्यार्थियों को 3500 सिलेक्शन अब तक हुए हमारी कोचिंग में। ये हमारा एड्रेस है मेगा हाईवे जोशी रोड कोचामन सिटी राजस्थान। टैगोर कोचिंग संस्थान कोचामन सिटी के द्वारा
आर्मी के भी बैच प्रारंभ किए, आर्मी की भी क्लासें लगती है, आर्मी की भी तैयारी करवाई जाती है और आर्मी में निश्चित सफलता के लिए भी हमारे पास विद्यार्थी आते हैं और अब तक संस्थान के द्वारा 3,500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका है। आप भी अपनी लाइफ को बना संवारने के लिए ये हमारा एड्रेस है, टैगोर संस्थान में आइए, मेगा हाईवे जोशी रोड, कुचामन सिटी, राजस्थान। टैगोर कोचिंग कुचामन सिटी संस्थान के द्वारा एयरफोर्स की तैयारी भी करवाई जाती है, एयरफोर्स की तैयारी भी करवाई जाती है एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए, और नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। आप टैगोर संस्थान से जुड़िए। अब तक संस्थान के द्वारा 3,500 सिलेक्शन विद्यार्थियों के हो चुके हैं। हमारा एड्रेस है मेगा हाईवे जोशी रोड और ये कॉन्टेक्ट नंबर हमारे 9982216661 एक और भी है हमारे नंबर, इनसे कांटेक्ट करिए और आइए निश्चित सफलता के लिए ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट्स हैव एंटीपैथी माइस। एंटीपैथी के बाद में हमेशा टू होता है। एंटीपैथी का मतलब है नफरत, ईर्ष्या करना, नफरत करना, घृणा करना, है ना। लोथी, एमोबिनेबल, हेट। तो कैट्स हैव एंटीपैथी टू माइस, बिल्लियां चूहों के लिए नफरत रखती है। सुरेश इज डिपेंडेंट हिज पेरेंट्स। यहाँ पर डिपेंडेंट के बाद में हमेशा निर्भर, कोई व्यक्ति किसी पर निर्भर रहता है, उसके लिए हम डिपेंडेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। डिपेंडेंट ऑन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रैली, ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है, रैली ऑन। डिपेंडेंट है ही सही आपके पास, डिपेंडेंट ऑन, ये थोड़ा सा और ध्यान दीजिए सब बच्चे। फोकस के बाद भी ऑन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद भी ऑन का प्रयोग होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसके बाद भी ऑन आता है। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं आपके फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में समझ लीजिए इनको, इनके बाद में ये आता ही है। इंसिस्ट ऑन, देखिए एक वर्ड और है, इंसिस्ट ऑन, ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस के रूप में मानिए इनको। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पार्टेड हिज वाइफ। वेरी नाइस क्वेश्चन। पार्टेड शब्द जो है अलग होना जाना। देखिए ध्यान दो सब बच्चे, मैंने अभी यहाँ पर 6 प्रकार के प्रीपोजिशंस लिखे आपके लिए, उसमें पार्ट सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, शब्द एक ही है, प्रीपोजिशन उसके साथ अलग अलग आ रहे हैं। पार्टेड के साथ फ्रॉम भी है और पार्टेड के साथ विद भी है, पार्टेड के साथ विद का प्रयोग भी करते हैं हम। अब ये बच्चों के सामने समस्या रहती है कि यार पार्टेड विद तो कब आएगा, पार्टेड फ्रॉम कब आएगा। तो सीधी सी बात है, पार्टेड फ्रॉम ये पर्सन के लिए आता है। किसके लिए? पर्सन के लिए। व्यक्ति वाली बात हो रही हो सेंटेंस में तो हम पार्टेड फ्रॉम करेंगे, और थिंग्स वाली बात या कोई थिंग्स वाली बात हो रही हो तो हम पार्टेड के साथ विद का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए, मोहन पार्टेड हिज वाइफ, यहाँ पर पर्सन आ रहा है, व्यक्ति। मोहन अपनी पत्नी से अलग हो गया, तो उसके लिए हम पर्सन के लिए करेंगे हम पार्ट फ्रॉम। हमारा ऑप्शन बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए, मतलब समझने के लिए मैंने यहाँ पर, ताकि विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। सेम वर्ड को मैंने रिपीट किया, सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, वही पार्टेड शब्द फिर आ गया एक बार। लेकिन अब देखिए, आप यहाँ पर मोहन पार्टेड हिज प्रॉपर्टी, वहां था मोहन पार्टेड फ्रॉम हिज देखिए ये वापस रिवर्स कर दिया मैंने, हिज वाइफ, यहाँ पर्सन आ रहा है, पर्सन के लिए हमने क्या किया, फ्रॉम। लेकिन जब यहाँ पर थिंग वाली बात हो रही हो, मोहन पार्टेड हिज प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर विद करेंगे हम। इसमें बच्चे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, ऐसा नहीं। माई अंकल डीज कॉटन, यह भी बहुत प्यारा शब्द है, सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, डील और ये डील। ठीक, डील इन भी है और डील विद भी है, इनका प्रयोग करेंगे अपन, डील इन और डील विद। डील इन का प्रयोग करते हैं थिंग के लिए, कोई भी वस्तु वाली बात हो, और डील विद आगे आपका पर्सन के लिए, व्यक्ति वाली बात हो तो वहां पर पर्सन करेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉटन आ रहा है, कॉटन वस्तु है, तो हम यहाँ पर करेंगे डील्स इन, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने आपके लिए, ताकि आप सभी को समझ में आए चिन्ह से। ये वापस डील्स आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है, माई फ्रेंड,
माई अंकल टेल्स, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होना चाहिए विद पर्सन के लिए। ये बन गया आपका सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन। टैगोर कोचिंग कुचामन सिटी संस्थान एनडीए की तैयारी करवाता है। संस्थान अपनी कड़ी मेहनत से और पूर्ण अनुशासन के साथ निर्देश अच्छे हमारे संस्थान के जो निर्देशनों के अंतर्गत विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। एनडीए के लिए अब तक हमारे पास संस्थान के द्वारा 3500 सिलेक्शंस करवाई जा चुके हैं। ये हमारा एड्रेस है, मेगा हाईवे जोशी रोड, कुचामन सिटी, राजस्थान। टैगोर कोचिंग कुचामन सिटी संस्थान के द्वारा आर्मी की भी तैयारी करवाई जाती है। आर्मी के अंतर्गत कुछ ब्रांचेज हैं, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, एनए। नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। कड़ी मेहनत के द्वारा विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते हैं। पूर्ण अनुशासन में रहकर विद्यार्थी सफलता प्राप्त करते हैं। अब तक संस्थान के द्वारा 3500 सिलेक्शंस करवाई जा चुके हैं। ये आप हमारा एड्रेस है, मेगा हाईवे जोशी रोड, कुचामन सिटी, राजस्थान। टैगोर कोचिंग संस्थान के द्वारा एयरफोर्स की तैयारी भी विद्यार्थियों को करवाई जाती है। एयरफोर्स के अंदर एक्स और वाई ग्रुप की दोनों की तैयारी करवाई जाती है। नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। अब तक संस्थान के द्वारा 3500 सिलेक्शन पूरे भारत के अंदर हो चुके हैं। हमारे 3500 सिलेक्शंस। आप भी अपनी सफलता के लिए संस्थान को ज्वाइन कीजिए। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9982216661। चलिए साहब, प्रीपोजिशंस पे आ जाइए। थोड़े बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। द बेगर डाइड मेल न्यूट्रिशन। देखिए डाइड के साथ भी अलग अलग है। कौन व्यक्ति किस मरने वाली जो बात है डाइड के लिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। कंट्री के लिए कोई मरे, डाइड कंट्री। कंट्री के लिए तो आपका कंट्री के लिए कंट्री के लिए कोई डाइड होता है तो उसके लिए 4 आ जाता है। बीमारी आपका डिजीज। डिजीज के लिए कोई डाइड होता है, मरता है, तो उसके लिए डाइड ऑफ का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है। किसी कारणवश जैसे ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर ब्लीडिंग, तो उसमें फ्रॉम कर देंगे। तो मरने के लिए अलग अलग हमारे पास यहाँ पर है। ये डाइड मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या है? डिजीज है, बीमारी है। ये बीमारी से मरे तो बीमारी से मरने के पहले हम यहाँ पर करेंगे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल, ए बॉय फेल द ग्राउंड। ए बॉय फेल टू द ग्राउंड। ये फेल टू द ग्राउंड हमारा एक फ्रेज है, वाक्यांश है। इसमें फेल टू द ग्राउंड ही करेंगे, फेल टू द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स शुड नॉट बी ब्लाइंड द फॉल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। लुक एट हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ब्लाइंड के बाद में टू, ब्लाइंड के बाद में बाय और ब्लाइंड के बाद में इन। अब विद्यार्थी सोचता है कि ये मैं किस ढंग से इनका प्रयोग करूं, प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कैसे किया जाए। तो ब्लाइंड टू, यदि फाल्ट वाली बात हो रही है, दोष, कौन सी? दोष वाली बात। दोष वाली बात हो तो आपको टू करना है। देखिए, पेरेंट्स शुड नॉट बी ब्लाइंड, अभिभावकों को अनदेखी नहीं करना चाहिए। किसकी? फाल्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ अपने बच्चों के जो उनके दोष है उनकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ब्लाइंड के बाद में करेंगे हम टू। ये कब आएगा? ब्लाइंड बाई कुछ समय के लिए, फॉर ए शॉर्ट वाइल, कुछ समय के लिए हम चकाचौंध हो जाना, उस अर्थ में अगर बात हो रही है चकाचौंधी, चकाचौंधी के अर्थ में, ये चकाचौंधी के अर्थ में, तो हमारे यहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे दसन आई वाज, ये देखिए फॉर एग्जांपल, आई वाज ब्लाइंडेड बाय द सन, बाय द सन। सूर्य के द्वारा मुझे में अंधा बन गया, मतलब उसकी चकाचौंधी, उसकी रोशनी से मैं अंधा होती है। बाय द सन, बाय करना पड़ेगा आपको, बाय द सन। अभी देखिए, इन एक आंख से अंधा, मोहन वाज ब्लाइंड इन राइट आई,
मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं आप सब बच्चों के लिए, मोहन वाज ब्लाइंड, सॉरी, या मोहन इज ब्लाइंड, कोई बात नहीं, मोहन वाज ब्लाइंड वन आई, ब्लाइंड इन राइट आई कर दीजिए आप, दाहिनी आंख से, राइट आई, दाहिनी आंख से वो अंधा था। तो ऐसी स्थिति में आपको इन, तो ये सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन नॉट एग्री हिज प्रपोजल। एग्री वाला भी बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में आते रिपीट होते रहते हैं, आते रहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है। एग्री सहमत होना। अब देखिए एग्री टू भी है आपके लिए, एग्री इन भी है आपके लिए, एग्री विद भी है, एग्री विद भी है, और आपके लिए एग्री ऑन भी है, एग्री ऑन, एग्री ऑन। देखिए चार चार प्रीपोजिशन, सेम वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन, शब्द एक ही है, डिफरेंट प्रीपोजिशंस है। एग्री टू, ये प्रपोजल, प्रस्ताव, प्रपोजल के लिए है तो टू लाना है आपको। एग्री इन, ये आपके एग्री इन का जो प्रयोग है ये आपका कोई भी एक्शन वगैरह के लिए है, ओपिनियन मान लो इसमें, ओपिनियन के लिए, कोई भी राय वगैरह के लिए हो गया। एग्री विद पर्सन के लिए आएगा आपके लिए, कोई व्यक्ति वाली बात हो रही हो तो विद करना है आपको। और एग्री ऑन कोई सब्जेक्ट मैटर हो, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर। तो अगर इस समझ की बात हो तो आपको इस सबको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उस ढंग से यूज करना है इनका। यहाँ देखिए आप, आई कैन नॉट एग्री हिज प्रपोजल, प्रपोजल वाली बात हो रही है तो प्रपोजल के लिए हम, हमारा ऑप्शन बनेगा टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द ब्रिटिश मॉडल। इसमें आपका ऑप्शन बनेगा आफ्टर, करेक्ट ऑप्शन है आफ्टर। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आफ्टर द ब्रिटिश मॉडल, अर्थात उसकी शैली में, उसकी डिजाइन में, है ना, इन द स्टाइल ऑफ। यहाँ पर आफ्टर का जो यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर आफ्टर का यूज होते ही इस वाक्य का सेंस जो बनेगा वो इन द स्टाइल ऑफ आ जाएगा आपका, इन द स्टाइल, इन द स्टाइल ऑफ, अर्थात उसकी शैली में। हमारा भारतीय संविधान ब्रिटिश मॉडल यानी उस शैली में बना है, उस पर आधारित है, तो यहाँ पर आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी हिज फोर सन्स। ये मोर देन टू वाली बात हो रही है, मोर देन टू के अंदर तो हमारा यहाँ पर अमंग शब्द आना चाहिए। ठीक है, बिटवीन आता है, और बिटवीन बीच में, नॉट मोर देन टू, दो से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, बिटवीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही डिस्ट्रीब्यूटेड, he distributed his property between मोहन एंड सोहन। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आप सब विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, एंड का प्रयोग बिटवीन के साथ हमेशा होता है। तो यहाँ पर इस ढंग से बिटवीन नॉट मोर देन टू, यहाँ पर ज्यादा वाली बात हो रही है, हम करेंगे बिटवीन के साथ एंड। ये कुछ थोड़ा सा इसमें अमंग, अमंग का प्रयोग आपका कलेक्टिव नाउंस के लिए भी होता है। ठीक है ना, अब ये टॉपिक की बात है। आई प्रीफर टी टू कॉफी, प्रीफर के बाद में हमेशा एक चीज आती है, वो प्रीफर टू, अधिक महत्व देना। आई प्रीफर टी टू कॉफी, ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रीफर, देखिए एक मैं एक बार और फिर आपके लिए शब्द को लाया हूं ताकि अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। आई प्रीफर ट्रेवलिंग। अब आपने ये देखिए, थोड़ी देर पहले हमने प्रीफर के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया, और यहाँ पर देखिए प्रीफर के बाद में हम यहाँ भी टू लाएंगे क्या, हम यहाँ नहीं ला सकते। आई प्रीफर ट्रेवलिंग बाई रोड, हमें सड़क मार्ग से, क्योंकि जो वेज, नेम ऑफ वेज है हमारे जितने भी रास्ते हमें, बाई एयर, बाई सी, है ना, बाई रोड, बाई रेल, तो सड़क मार्ग से ट्रेवलिंग, तो यहाँ बाई आ जाएगा आपका, प्रीफर के साथ टू नहीं आएगा। दे आर नाउ द प्लेन टू जापान, ये नेम ऑफ व्हीकल वाली बात हो रही है, प्लेन, हवाई जहाज, एरोप्लेन। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इस तरह की बातें आती है कि नेम ऑफ व्हीकल्स के पहले डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर यूज्ड। जैसे छोटा वाहन हो जिसमें घूम फिर नहीं सकते हम, ठीक है ना, निजी वाहन हो कुछ ऐसा, तो उसके लिए हम, उसमें भी अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा वाहन है जिसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं इधर से उधर, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आर्टिकल
थोड़ा सा 2 मिनट के समय के लिए देखो सब बच्चे, आर्टिकल प्लस व्हीकल, नेम ऑफ व्हीकल, तो इसकी ऐसी स्थिति आ जाए तो आपको उसमें इन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? इन। जैसे सी गोज टू कॉलेज ए कार, तो ये नेम ऑफ व्हीकल के पहले आर्टिकल आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर इन करेंगे, ठीक है। और पजेसिव केस का प्रोनाउन आ जाए, पजेसिव पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव आने पर भी पजेसिव प्लस व्हीकल, अगर ये स्थिति बन जाती है हमारी, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हम इनका प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सी, यही देख लो, चलो मैं एक्स्ट्रा लिख दूं, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल हर कार, तो ये पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, नेम ऑफ व्हीकल के पहले, ठीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या करेंगे? इन। और जब दोनों ही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में बाई का प्रयोग करेंगे, शी गोज टू स्कूल बाई कार, शी गोज टू स्कूल बाई कार, इस तरह से इनका बता रखा है, शी गोज टू स्कूल बाई कार, बाई टैक्सी, कुछ भी लिख दीजिए आप, इसके पहले पजेसिव केस के एडजेक्टिव भी नहीं है और आर्टिकल भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर करेंगे बाय, बाय कार, ठीक है। नेक्स्ट, वी वर टेकन टू द वेन्यू इन 3 बसेज। देखिए अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चे बड़े गुमराह होते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करें। यहाँ पर इन, अभी आपको मैंने थोड़ा क्लियर किया है यहाँ पर कि इन किस स्थिति में इन का प्रयोग होगा, इन प्रीपोजिशन का, किस स्थिति में बाय का प्रयोग करेंगे हम, किस स्थिति में ऑन का प्रयोग करेंगे। व्हीकल के ऊपर बैठ के कोई यात्रा की जाए तो वहां पर ऑन आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ ही नहीं सकता। अब यहाँ पर 3 प्रीपोजिशन है, तीनों में से हमें एक को लेना है, तो अब यहाँ पर पजेसिव केस का एडजेक्टिव भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई आर्टिकल वाला प्रयोग भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर बसेजेस के पहले यहाँ तो नंबर दे रखे हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर वी वर टेकन टू द वेन्यू इन 3 बसेज, बसेज में ले जाया गया हमें, यहाँ भी हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, यहाँ बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फोन, ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, अभी मैंने आपको 6 तरह के प्रीपोजिशन लिखे थे, फोन ऑफ, इसके बाद में हमेशा फोन ऑफ का प्रयोग करेंगे हम, हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माई ग्रैंड सक्सेस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में मैंने अभी कुछ लिखे थे यहाँ पर आपके लिए, सब विद्यार्थियों के लिए, फोकस ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन, इंसिस्ट ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंडेंट ऑन, इनके सबके साथ ऑन का प्रयोग होता है, तो कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन हमारा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम कॉन्फिडेंट माई सक्सेस, कॉन्फिडेंट के बाद में हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। देखिए, सेम साउंड वर्ड विद डिफरेंट प्रीपोजिशंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के लिए आपको इन लाना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट के लिए ऑफ, कॉन्फिडेंट के लिए लाने पड़ेंगे अपने को ऑफ, ये कॉन्फिडेंस इन, यहाँ कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट के लिए हमारा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन। शी वॉज कन्फाइंड द आर्म चेयर आफ्टर अर एक्सीडेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़े बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए, इसका थोड़ा सा नियम में बच्चों को एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान दीजिए आप सभी विद्यार्थी। ये देखिए, जनरल चेयर, जनरल चेयर, अगर जनरल चेयर वाली बात हो रही हो तो फिर आपको यहां पर लाना है ऑन प्रीपोजिशन, वी सिट ऑन द चेयर्स, वी सिट ऑन द चेयर, हम ऑन द चेयर्स, वी सिट ऑन द चेयर, से जनरल चेयर वाली बात है, वी सिट ऑन द चेयर, वी सिट ऑन द चेयर, ये ऑन द चेयर्स, ठीक है, जनरल चेयर्स वाली बात है। लेकिन यहां पर देखिए उसने क्या लगाया, आर्म चेयर, तो यहां पर 2 बात हो जाती है, ये तो पहले नंबर की बात हो गई। दूसरी बात देखिए सब बच्चे, आर्म चेयर, आर्म चेयर जो हाथ वाली, हाथ रखते हैं अपन, आर्म चेयर, अगर आर्म चेयर वाली बात हो रही है तो फिर आपको इन लाना पड़ेगा, क्योंकि इन इनसाइड हो गया मामला वो, तो इन लाना पड़ेगा प्रीपोजिशन। ऐसे ही यहाँ पर तीसरे नंबर की बात एक और आ रही है आप सब विद्यार्थियों के लिए, व्हील चेयर, व्हील चेयर वाली बात हो तो उसमें भी आपको इन लाना है,
तो 3 हो गए हमारे पास, जनरल चेयर, आर्म चेयर और व्हील चेयर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ जाती है आपके लिए, यदि उसने कन्फाइंड शब्द दे दिया आपके लिए, ये आर्म चेयर या व्हील चेयर के पहले ये, तो ऐसी स्थिति में फिर न तो आपका ऑन आएगा न इन आएगा, आपके पास ये आ जाएगा टू, कन्फाइंड टू, सीमित रहना। कन्फाइंड का मतलब सीमित रहना। फिर ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पर ये ध्यान दीजिए आप सब बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस तरह की। ये कन्फाइंड के साथ में हम यहाँ करेंगे टू, शी वॉज कन्फाइंड टू द आर्म चेयर आफ्टर हर एक्सीडेंट। बहुत बढ़िया चीजें हैं। ही एब्सटेंस लिक्वर, एब्सटेंस का मतलब अलग हटना, अलग हट जाना, दूर हट जाना, दूर हो जाना, एब्सटेंस। तो एब्सटेंस के बाद में फ्रॉम होता है, ये आपका सी ऑप्शन बन जाएगा, एब्सटेंस फ्रॉम। विच नर्सेज आर नाइट ड्यूटी दिस वीक? देखिए आप, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विद्यार्थी अधिकतर नाइट के पहले सोचता है कि भाई नाइट आ गया तो 8 नाइट करो, द मून साइंस 8 नाइट, ये द मून साइंस एट नाइट, ये। अब वो 4 ऑप्शन दे देगा आपके लिए, 8, बी में दे दिया इन, सी में दे दिया आपके लिए 4, और डी में कुछ और डाल देगा वो आपके लिए, बाई डाल दिया। तो विद्यार्थी अधिकतर ये करता है कि भाई ये परमानेंट एक्शन, यहाँ भी परमानेंट एक्शन वाली बात है, टेम्परेरी एक्शन वाली बात होती है इसमें। एक तो थ्रू आउट पूरे साल भर होती है कोई भी चीज, चंद्रमा रात को ही चमकता है, तो परमानेंट एक्शन वाली बात हो ना, तो उसके लिए फिर वो 8 का प्रयोग करेंगे यहाँ। द मून साइंस एट नाइट। अब बच्चे सोचते हैं विद्यार्थी, और यार नाइट शब्द आ गया, नाइट शब्द आ गया तो यहाँ पे 8 लगाओ, कहाँ है, और ये रहा 8, तो वो बच्चा इसको करेक्ट कर देता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर देखिए वाक्य को पढ़िए, विच नर्सेज आर नाइट ड्यूटी, रात वाली बात है, नाइट ड्यूटी वाली बात हो रही है, तो ड्यूटी वाली बात होती है उसमें तो ऑन आता है। हमारा ऑप्शन बनना चाहिए बी, विच नर्सेज आर ऑन नाइट ड्यूटी दिस वीक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं छोटा सा प्रयास किया मैंने सभी विद्यार्थियों के लिए। आप ध्यान देंगे ऐसा करो, आशा करता हूँ, और अपनी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक्स।